क्लास सिस्टम क्यों पड़ा या अमीर गरीब का फर्क क्यों हुआ है? तबकाती निज़ाम क्यों है? बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। पहले समझे कम्युनिज़म क्या है। इस जवाब से पहले कम्युनिज़म का मतलब होता है कि नो स्टेट, कोई रियासत ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई ज़्यादा पावरफुल ना हो, कोई कम पावरफुल ना हो, ठीक है, एक प्योर एनार्की, इसे बोलते हैं कम्युनिज़म, सब बराबर। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, दुनिया ऐसी थी, ठीक है ना, कुछ भी ना हो सर। कम्युनिज़म का जो रियल एसेंस है कि गवर्नमेंट हो भी तो उस तरह से ना हो जिस तरह से आज हम गवर्नमेंट का तस्वुर है, उनका तस्वुर और है। तो एक तरह से स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी का कंसेप्ट है, कोई क्लास ना हो, किसी भी बुनियाद पे कोई तबकात ना हो, खासतौर पे इकोनॉमिक क्लासेस के तो बिल्कुल अगेंस्ट है वो चीज़। इवन स्टेट हो भी तो उसका मजहब से ताल्लुक ना हो, गवर्नमेंट हो भी तो उसका जो है वो किसी भी आइडियोलॉजी से ताल्लुक ना हो, इसे बोलते हैं कम्युनिज्म। अब आपको पता है दुनिया जो है पहले कम्युनिस्ट थी, जब इंसान बना ना पहले तो इंसान कम्युनिस्ट था क्योंकि सब इक्वल थे, दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई पोजेशन नहीं थी, सब कुछ आपका था। प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आपको ट्रैक करना है वो कब से आया, तो ये जो तहजीबें शुरू हुई ना, मैंने आपको कहा मेसोपोटामिया तहजीब बनी, तो सिविलाइजेशंस में से ही, उसके सिविलाइजेशंस बनने से कोई आप 1000-1500 साल पीछे चले जाएं, मैक्सिमम आज से 8000 साल पहले जो है ये तबकाती सिस्टम हमारी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ। वरना इस तबकाती निज़ाम से पहले अगर हम 8000 साल से पीछे चले जाएं तो जितनी दुनिया थी वो सारी कम्युनिस्ट दुनिया थी, जहाँ पे सब बराबर थे, सबका सब कुछ पे हक था। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो भी मीन्स वो सबके थे। कोई आपको ये नहीं कहता था कि ये दरख्त है आम मत तोड़ो, ये मेरा आम का दरख्त है। कोई नहीं कहता था ये मेरी ज़मीन है यहाँ पे मत सो, क्योंकि इक्वल सिस्टम था। मगर फिर क्या हुआ कि प्रॉपर्टी का निज़ाम आया, और वो प्रॉपर्टी का निज़ाम इसलिए आया क्योंकि जब एग्रीकल्चर दुनिया में आया, एग्रीकल्चर की इन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, एक तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इसे आप एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। यस, ये दुनिया में जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया कि दुनिया एग्रीकल्चर की तरफ चली गई, ज़मीन के ऊपर उन्होंने जब फसल, अब एक आदमी अगर एक ज़मीन के ऊपर बीज बोएगा, हल चलाएगा, उस पर फसल होगी, अब उसने कहा, जब उसने सारी मेहनत कर ली ना, उसने कहा ये ज़मीन मेरी, जिस दिन से ये मेरी तेरी का सवाल शुरू हुआ, माइन और थाइन, मतलब या तो मेरी है या तेरी। पहले ऐसा नहीं था, पहले सबकी थी दुनिया, जब सबकी होती है तो कम्युनिज्म है इसका मतलब। लेकिन जब मेरी तेरी है तो फिर पता है क्या होगा, अब आप समझिएगा, जिन लोगों ने मेरी कर ली, जिन लोगों ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया, अब उन्हें चाहिए था अपनी प्रोटेक्शन। मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो 100 एकड़ पे कब्जा कर लिया, 100 एकड़ पे हल चला के कब्जा कर, अब मैं कहूँगा कि यार ये तो मुझसे लोग छीन लेंगे, मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँगा। तो मैंने पता है क्या किया, मैं फिर वडेरा बन गया, फ्यूडल लॉर्ड बन गया। ये फ्यूडलिज्म जो है ना, दुनिया में पहले फ्यूडलिज्म आया, मैं लॉर्ड बन गया। तो मैंने जो है ना बंदे हायर किए, मैंने कहा तुझे इतना दूंगा, तुझे इतना दूंगा, प्रोटेक्ट करो मेरी ज़मीन को। वो फ्यूडल लॉर्ड से आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये हुआ कि अच्छा, फिर फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर फ्यूडल लॉर्ड्स से, तो क्या होता था कि एक शेर के ऊपर सवा से वो हमला करते और वो उनसे ज़मीनें छीन लेते। प्रोटेक्शन के लिए स्टेट बनी, रियासत बनाई गई, एक बादशाह बनाएगा, उसको आर्मी बनाएगी। अब बादशाह का, आर्मी का, लॉ का मेन प्राइमरी पता है पर्पस क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। और जब एक बंदे की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होती है, इसका मतलब पता है क्या, कि दूसरा बंदा उस प्रॉपर्टी पे कब्जा, दूसरा बंदा प्रॉपर्टी लेस रहेगा। तो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो पुअर, जिसके पास प्रॉपर्टी है वो रिच। ये क्लास सिस्टम बन गया। When there was no concept of property, there was communism. When property introduced, class system. क्लास सिस्टम के खिलाफ जो है लोग उठते रहे फिर, क्योंकि ना जिन लोगों ने वो दुनिया देखी थी कि यार सब कुछ हमारा हुआ करता था, अब तो हम इधर जा रहे हैं तो कह रहे हैं इधर मत जाओ, इधर जा रहे हैं तो इधर मत जाओ। तो लोगों ने बगावतें की, फिर रेवोल्यूशंस आए, बहुत सारे रेवोल्यूशन आए छोटे छोटे। लेकिन आप देखेंगे फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो आखिर में आते हैं, ठीक है, रशिया में आता है, चाइना में आता है, क्यूबा में आता है, ठीक है, कोरिया में आता है, वो सारे जो रेवोल्यूशंस हैं वो उसी की आखिरी शक्ल है कि जब इंसान अब एक तबकाती निज़ाम से लड़ता है कि यार ये जो है ना अमीरी गरीबी का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ चंद लोगों ने हक हमारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। तो लोगों ने कहा कि उठ खड़े हो। कम्युनिज्म ये है कि मज़दूरों, किसानों, हथियार उठा लो। किसके खिलाफ? तबकाती निज़ाम के खिलाफ। इस निज़ाम को ख़त्म करना है, इस सिस्टम को, ये जो क्लास सिस्टम है अमीर गरीब, उसको ख़त्म करना है, ये कम्युनिज्म है। इस वक्त दुनिया जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे तबकाती निज़ाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है।